अप्रॉक्सीमेटली 40 ईयर्स के बाद यहाँ पे नीचे गांव वाली साइड को भी बर्फ़ गिरी थी। गिरती तो थी लेकिन टिक भी गई थी, और थोड़ा मतलब विजुअल्स थे कि नहीं स्नो है, और सामने वाली पहाड़ी पे भी, खेतों पे भी, और बर्फ़ दिख रही थी। तो मॉर्निंग बहुत ही शानदार हुई क्यों, और आज था मेरा डे 95 आउट ऑफ 130 डेज़, और पापा ने बिल्कुल कहा कि बाहर आ जाओ, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और हम मतलब मैं बच्चों को तो नहीं लेके आई क्योंकि एडियो जो है अभी जागे ही नहीं थे, और मैंने उनका टेम्परेचर चेक किया तो वो गर्म ही थे। और उसके बाद मैं बाहर आई तो ईरा को हम बाहर लेके हमने बस ऐसे ही व्यू का आनंद लिया। बहुत ही सुंदर लग रहा था। इतना यहाँ पे दिखा नहीं मैं पा रही हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद जगराज कह रहे थे कि आज हम जाएंगे ईरा को फ़न करवाने, और फाइनली हम फिर निकल ही गए क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक और थोड़ा स्नोफॉल के बाद गाड़ी चलाना इतना अच्छा नहीं रहता, थोड़ा रिस्क रहते हैं एक्सीडेंट्स एंड ऑल के। तो फिर भी हम निकल ही गए। तो हमारा मन था कि शोगी तक ही जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे ईरा को जितनी भी स्नो होगी, इसको नॉर्मली बस जस्ट फ़न करवा लेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो आगे जाएंगे, अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो नहीं जाएंगे। पापा भी साथ आए थे, डिप्पू का राशन भी लाना था, तो बीच में हमने डिसाइड किया कि जाते टाइम ही ले लेते हैं क्योंकि अगर आते टाइम वेदर अच्छी नहीं रही तो हम परेशानी में नहीं पड़ेंगे बिल्कुल भी। और पापा चले गए राशन लेने, और हम यहाँ पे ईरा को यहाँ पे थोड़ी देर फ़न करवाया। यहाँ पे मस्ती करने के बाद जब पापा अभी भी वापस नहीं आए थे तो हम गए डिप्पू वाली साइड, और वहाँ पे नीचे जाते हुए ईरा तो बहुत ही खुश थी। यहाँ पे वो गाना गाते हुए जा रही थी, और आगे आगे जाते हुए जस्ट हम यही देख रहे थे कि हम क्योंकि इस तरफ कभी गए नहीं हैं तो राशन लेके आ गए थे। और अच्छा था यहाँ पे सेटअप, और यहाँ से नॉर्मली पीछे इस तरफ को आंगनवाड़ी था, और यहाँ पे 2 शॉप से डिप्पो की राशन की थी, और यहाँ से सब राशन लेके जगराज और पापा आ गए थे ऊपर। और उसके बाद बस ऐसा ही था कि हल्का सा सनलाइट भी आ रही थी, मौसम क्लियर ही था, पर फिर भी कुछ पता नहीं चलता बारिश का कब हो जाए। तो हम बस निकल पड़े थे फिर से वापस होगी के लिए। और कभी हम डिसाइड करे थे कि शिमला वाली साइड जाएंगे, कभी हम डिसाइड करे थे कि तारा देवी वाली साइड जाएंगे, लेकिन कुल मिला के हमने ऐसा ही डिसाइड किया कि फाइनली हम किस तरफ जा पाएंगे वो डिपेंड करता है ट्रैफिक के ऊपर और रोड की कंडीशन के ऊपर। तो जैसे जैसे हम हाइट पे आ रहे थे वैसे वैसे ही काफ़ी ज़्यादा स्नो दिख रही थी, और स्नो काफ़ी ज़्यादा टिक भी गई थी। और ये 40 साल के बाद था जब इतने गहरे तक नीचे गांव तक बर्फ़ गिरी थी। और जैसे शोगी पहुँचे तो हमने डिसाइड किया कि पापा को काम था, वो शोगी उतर गए, और हमें नॉर्मली था कि हमें जाना है शिमला वाली साइड। लेकिन हम शिमला जा पाए या नहीं ये मैं आपको बताती हूँ अपने नेक्स्ट पार्ट में।